बसंत माँ एजा खिली गया फूल एजा। पंचमी भी कहते हैं। ये पर्व अपने आप में एक विशेष महत्व ऋतुराज रखता है। बसंत का आगमन उत्तराखंड में एक अलौकिक सुंदरता को बिखेर देता है। आज हम बसंत पंचमी मनाना আছে না। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल और आप देख रहे हैं नव हिंदुस्तान लाइव। उत्तराखंड में बसंत पंचमी का पर्व आज से शुरू हो गया है और ये ऋतुराज बसंत के रूप में प्रकृति की सुंदरता को बिखेरने वाला पर्व है। यूँ कहें कि आज ही के दिन से प्रकृति अपना नया स्वरूप दिखाती है। प्रकृति में अनेक तरह के फूल खिलते हैं और सुंदरता चारों ओर देखते ही बनती है। आइए हम आज बसंत पंचमी को लेकर आपको ऐसे ही अनेक तरह की परंपरा से रूबरू करवाएंगे। बसंत पंचमी की विशेषताओं से रूबरू कराएंगे कि आज इस पर्व में उत्तराखंड में क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। उत्तराखंड हमेशा से ही अपनी अनोखी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के चलते भारत ही नहीं विश्व में अलग पहचान रखता है। यहाँ के पर्व, तीज, त्योहार सबसे भिन्न ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं। प्रकृति से जुड़ा एक ऐसा ही पर्व बसंत पंचमी का है जिसको लेकर उत्तराखंड में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए आपको ले चलते हैं प्रकृति की सुंदरता और मौसमी परिवर्तन से जुड़े ऋतुराज बसंत पंचमी के पावन पर्व की ओर, जहां सदियों से आज भी लोग अनेक तरह की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बसंत सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। बसंत के आगमन से जहां मौसम बदलने लगता है वहीं प्रकृति का सुंदर यौवन दिखाई देने लगता है। बसंत पंचमी से ही ऋतुराज बसंत का आगमन होता है और पतझड़ के बाद पेड़ पौधों में पत्ते दमकने लगते हैं, नई कोंपलें फूटती हैं और नाना किस्म के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। प्रकृति अद्भुत सुंदरता बिखेरने के साथ नई बहार लाती है। खासकर पीली फ्योली, सुर्ख लाल बुरांस, मेहल, बासिंगा, भिटौर सहित कई तरह के फूल खिलने लगते हैं, जिसे देखकर हर किसी का मन प्रकृति की इस मनोहारी छटा से अभिभूत हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बसंत पंचमी को किस तरह मनाते हैं। बसंत के आगमन पर पीला वस्त्र धारण करने की परंपरा है, जबकि घरों में माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। सुबह सवेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में परिवार के किसी सदस्य द्वारा बिना किसी का चेहरा देखे अपने संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए सदस्यों को मिठाई लगाने की परंपरा भी है। इसी दिन लोग खेतों से विधि विधान के साथ जौ की हरियाली उखाड़ कर लाते हैं, जिसे पहाड़ी गीत जी रयां जागी रयां शुभकामना के साथ गोबर में घरों की चौखट और देहरियों पर लगाया जाता है। इसे लगाकर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन गांव में मीठा चावल बनाने की भी परंपरा है। मिठू भात के नाम से बने इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में वितरित किया जाता है। बसंत पंचमी को ही शुभ मुहूर्त पर उत्तराखंड में किशोरों के जनेऊ संस्कार भी किए जाते हैं, जबकि इस दिन छोटे बच्चों के नाक कान छेदने की
वर्षों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है। बसंत पंचमी से ही कुमाऊं में बैठकी होली का गायन भी शुरू हो जाता है। आई पंचमी आओगी, गाड़ी है यारी जाओगी। हमने बसंत पंचमी को लेकर कुछ लोगों से खास बातचीत की, चलिए सुनते हैं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। आप सभी को पावन पवित्र बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पर्व है ऋतुराज और इसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। ये पर्व अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। बसंत ऋतु में जो है कि आपने देखा होगा नए पुष्प खिलते हैं, उनमें नया पराग आता है और इस बसंत ऋतु में प्राकृतिक पुष्पों के साथ साथ प्राकृतिक पौधों के साथ साथ मानव जीवन में जो रक्त है उसका भी जो है कि दिव्य संचार होता है। बसंत पंचमी पंच शब्द का एक बड़ा ही महत्व है। जैसे पंच भौतिक तत्व, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ। तो बसंत पंचमी इन सभी को बैलेंस बना करके रखती है। बसंत ऋतु में हम जैसा आहार करेंगे उस आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। शुद्ध आहार शुद्ध व्यवहार को दर्शाता है। देखिए, बसंत पंचमी का एक और महत्व है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर्व को मनाने की अनुमति दी है। बसंत पंचमी में होता क्या है कि ऋषियों के द्वारा जो मान्यता है, इस दिन प्रातःकाल उठ करके बिना किसी का मुँह देख करके पारिवारिक जनों पर तिलक लगाया जाता है। वो तिलक की मान्यता क्या है? तिलक माथे पर लगता है ठीक जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। और जो हमारी बुद्धि की देवी है भगवती जगदम्बा माँ शारदा, तो माँ शारदा से आज के दिन ये प्रार्थना की जाती है कि हमारी बुद्धि सदैव प्रखर हो, दिव्यता की ओर रहे और हमारी बुद्धि के द्वारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जो कि हमारे चरित्र पर किसी भी प्रकार का जो लांछन हो उसको न दर्शाए। हमारी बुद्धि सौंदर्यता, हमारी बुद्धि आध्यात्मिकता, हमारी बुद्धि अपनी संस्कृति परंपरा की ओर जो है कि अग्रसित हो। आज के ही दिन कर्णभेद का भी नियम है। वैसे तो कर्णभेद मुहूर्त पर होता है, किंतु आज का विशेष महत्व है। और आज कर्णभेद क्यों होता है? मैंने अभी कहा कि माँ सरस्वती का भी ये दिवस है, यानी कि विद्या का भी ये दिन है। और कान का सीधे संबंध हमारी बुद्धि से होता है, हमारे जो है कि ज्ञान से होता है। तो बसंत पंचमी को सभी लोग जो हैं कि प्रातः स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीला ही वस्त्र क्यों धारण किया जाता है? लाल भी हैं, नीले भी हैं, हरे भी हैं। पीला का संबंध हमारे जीवन से बहुत महत्व रखता है। पीला शुद्धता का जो है कि प्रतीक है और पीला वस्त्र जो है कि हमारे जीवन में निखार लाता है। इसलिए जो कि पीला वस्त्र, और साथ में जो मुख्य द्वार होता है उस पर हरियाली भी लगाई जाती है गाय के गोबर के साथ। हरियाली क्या है? हमारे रक्त का संबंध हरे से भी होता है। हरियाली हमारे जीवन को सुखमय प्रदान करती है, चाहे वो नवरात्रे में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आयोजन में हो जिसमें हरियाली का विशेष महत्व होता है। और इसमें बसंत पंचमी के दिन मिष्ठान का भी एक विशेष महत्व है। मीठा भात बनाया जाता है। मीठा भी हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। और इस बसंत पंचमी पर यही एक संदेश होता है कि अपने जीवन को हम इतना मधुर बनाएं कि हमारे द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। तो ये जो बसंत पंचमी है,
इसको हम सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस बसंत पंचमी पर संकल्प करें कि हम अपने इस जो है कि परमात्मा के द्वारा दिए गए शरीर को स्वस्थ रखें। प्रणाम सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी मनाना छना। सबसे पहले हम बसंत पंचमी दिन भगवान जो लियोंदन पूर्ण बटिन ये जो हमारा जो ओजी होंदन गांव का जो ढोल दमा बजाना सगरानी दिन हमारे परंपरा है कि हर सगरानी ते हमारा ओजी ऐते है ढोल दमा बजाऊँ और सगरान को वो कर दो स्वागत कर दो। तब वो ओजी द्वारा हमारे जो दिए जान तो वे जो ते हम भगवान ते चढ़ौंदा वे की पूजा कर देना। और घर में हर मोरों पर गणेश भगवान जी नारायण भगवान जी ते हम मोरों पर गोबर का साथ हुए थे माला बड़े थे घरों में लगौंदन। वे के बाद हम घर में मीठू भात बढ़ोंदन माँ सरस्वती की पूजा करदन और छोटा बच्चों का नाक सिदौंदन और गुड़ और तिल प्रसाद का साथ बच्चों को हम नाक छेदन कर देना। और वे के बाद जो भी हमारा यो प्योली का फूल और नया नाज हमारा जो भी है अन्न धन भंडार वे की पूजा कर दन कि भगवान संसार को सारो अन्न भंडार भरियो रे। ये का वास्ता पंचमी मनाई जाती और घर घर में माँ बहनियों के साथ में हम झुमेला खेलदन और वो एक में रात्रि में हम झुमेला खेलदन चाँसड़ी मेला कॉमेडी वगैरह हर चीज़ अपना प्रदर्शन कर देना। और वहाँ में भी हम जो तिल गुड़ को प्रसाद बाँट दम मिठाई नाना प्रकार की जो 8 साल रोड जो भी देना चाहो वे घरों में हम प्रसाद का रूप में ग्रहण कर दें। धन्यवाद। ऋतु बसंत माँ एजा खिली गया फूल एजा डांडी काठियों माँ रौलियों माँ ए तू मखमली बुग्यालों सुनींद से जा ऋतु बसंत माँ एजा। आपो बसंत का आगमन पर हम स्वागत और अभिनंदन का नासिन। उत्तराखंड में ये पर्व को अलग महत्व है। बसंत पंचमी पर मोर संगाड़ों पर गोरवा मोल दगड़ी जो कि हरियाली रूपदा धीरे धीरे ठंड कम होंदी और गर्म शुरू हो जान। ये समय पर लोग नदियों में जेकते हैं पवित्र स्नान करदन डालियों में कुंगला कुटमुना फुटन बैठदन कोपला औंदन पौर औंदिन। माँ सरस्वती का ये पवित्र पर्व पर रंगीला त्यौहार शुरू होंदन। फूलदेई पर्व और होली को आगमन होन बैठत बीठों में फ्यूली फूलदी डांडियों बुरास खिलदन पथरड़ों सिलपरी हैंस दिन। ये सुहाना मौसम में विद्यार्थियों की परीक्षा भी शुरू होंदी। ऋतु माँ ऋतु बसंत माँ डांडी काठियों को यूं भी गंग बैठा।